जिस प्यार और भरोसे के साथ चल रही थी ज़िंदगी, उसी इंसान ने, उसी पर्सन ने, उसी पार्टनर ने उसी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। बहुत मुश्किल हो रही है लाइफ, बहुत मुश्किल हो रहा है जीना। सो जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू आज क्या कुछ है उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम कॉल्स अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, सो व्हाट्सएप कीजिएगा, पर आपको ध्यान ये रखना है पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए और कभी भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। फ्रॉड से बचिएगा, सिर्फ दिए हुए नंबर पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आप अपने बुकिंग्स बुक करवाइएगा। हम कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट या कोई भी मैसेजेस हम पर्सनली किसी को नहीं सेंड करते हैं। सो अगर आपको किसी भी आईडी से पर्सनल इन्विटेशंस आते हैं ज्वाइनिंग के, तो वो हमारे नहीं हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम कुछ आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं, क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज़। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है व्यूअर्स की ज़िंदगी में, क्या है इनकी लाइफ। सो कुछ पास्ट प्रेजेंट ऐड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं पहले आपकी ज़िंदगी को क्या हुआ है आपके साथ, फिर हम आगे की रीडिंग देखेंगे। सबसे पहले आया है मोरालिटी का कार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट कार्ड आया है रिसेप्टिविटी। ब्रेक थ्रू। इंटीग्रेशन। करेज। ओके, सो ये आए हैं कार्ड्स आपके लिए। अब इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं। मोरालिटी का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। मोरालिटी का कार्ड क्यों आया है, बर्डन देखो। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों आया है, मास्टर। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों आया है, एक्सपीरियंसिंग। ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों आया है, प्रोजेक्शन। इंटीग्रेशन का कार्ड क्यों आया है, माइंड। करेज का कार्ड क्यों आया है, इनर वॉइस। वाओ, सो देखिए क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। सी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ख़ास बात यहाँ पर ये निकल के आई है कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा अपनी पहचान खो चुके हो, आप लोग अपना वजूद खो चुके हो। किसी के पीछे, किसी के प्यार में इतने ज़्यादा दीवाने हो गए, पागल हो गए कि आपने अपनी एग्जिस्टेंस ही भुला दी है। और उसके पीछे भाग भाग कर या उसके लिए सब कुछ कर करके आप अपने लिए कुछ भी करना भूल गए हो। आप ये भी भूल चुके हो कि आपकी भी एग्जिस्टेंस है ना, क्योंकि आपने सब कुछ तो सामने वाले के लिए किया, अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। सारा टाइम, सारा आपका रिलेशनशिप जो भी रहा है इस पर्सन के साथ, जो भी आपने टाइम इस पर्सन के साथ स्पेंड किया है, वो तो आपने इसके वजूद में लगा दिया। आपका वजूद तो जैसे कहीं खो गया। कोशिश की है आपने, बट उतने एफर्ट्स आपने खुद के लिए नहीं डाले हैं। सो यहाँ मास्टर का कार्ड ये बता रहा है कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो अब उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब आपको ज़रूरत है अपनी एग्जिस्टेंस बनाने की, अपनी एग्जिस्टेंस समझने की। आप भी
सरवाइव करते हो। आप ऐसे मैजिकल इंसान हो जो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं, आपके अंदर बहुत कैपेसिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत बहुत टैलेंट है। आप उस टैलेंट का यूज़ नहीं कर रहे हो। आपने पूरा टैलेंट, पूरे स्किल्स इस पर्सन के पीछे ही लगा रखे हैं, है ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको जब ये धोखा मिला है, जब आपका दिल टूटा है, जब आप परेशान हुए हो, जब आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कैसे हो रही हैं। ब्रेक हो गए हो, बिल्कुल टूट चुके हो। कहीं ना कहीं आपने इसको प्रोजेक्शंस दिए थे, मतलब आपने कहीं ना कहीं इसको अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी थी। मतलब आपकी सुबह शाम दोपहर रात सब इसको देख कर के ही हो रही थी। और एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा आपने कनेक्ट की हुई थी इसके साथ कि जब जैसे ही ये धोखा मिला, जैसे ही ये आपको पता चला कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपकी ज़िंदगी में, आपका दिल टूट गया। आप संभाल ही नहीं पा रहे हो। कोशिश कर रहे हो इंटीग्रेशन की, कोशिश कर रहे हो दिल और दिमाग को समझाने की, क्योंकि आपका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। बहुत कोशिश कर रहे हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने लगे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, या फिर ये सब चीज़ें ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल स्टक हो चुका है, बंद चुका है आपका दिमाग। कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची है। आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात सिर्फ रोते ही रहते हैं और इसके ख्यालों में ही खोए रहते हैं, पागलों की तरह, दीवानों की तरह लगे पड़े हैं कि कैसे भी ये वापस आ जाए। सो अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीयूनियन, क्योंकि आपका दिमाग ना आपकी खुशियों को समझ नहीं पा रहा है। आपका दिमाग जकड़ गया है पास्ट में। ये सब चीज़ें अगर प्रेजेंट में भी आपके साथ हो रही हैं ना, तो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो किस तरीके से रिएक्ट करो। चीखो, चिल्लाओ, या चुप हो जाओ, या शांत हो जाओ, या यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। तबाह हो गई है ज़िंदगी, बिल्कुल दिमाग बंद चुका है ना। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिसने बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है, एक्सपीरियंस कर लिया है लाइफ को, रिसेप्टिविटी। अब आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी गेन हो रही है ना। जिनका हार्ट ब्रेक काफ़ी टाइम पहले हुआ है या कुछ टाइम पहले हुआ है, तो आप लोग अभी भुलाने की कोशिश कर रहे हो जो भी आपने एक्सपीरियंस कर लिया है ना इस लाइफ में। अब आपको ऐसा लगता है कि बस अब इतना बहुत है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। सो कई लोग ऐसे हैं जो कि मोरालिटी का साथ ले रहे हैं, है ना, मेडिटेशंस कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने की, पॉजिटिविटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बर्डन आपके सिर पे बहुत भारी हो रहा है, ये बोझ आपके सिर से नहीं उतर रहा है। दिन रात चलता रहता है, क्या चल रहा हो उनके बीच में, क्या चल रहा होगा इनके बीच में, क्यों आपके पार्टनर ने ऐसा किया, क्यों आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, क्यों आपको धोखा दे रहे हैं, क्यों थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, क्या आपसे कमी रह गई। तो बहुत कुछ बर्डन्स, बहुत कुछ गिल्ट आपको हो रहा है। कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जानते हो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है। सो डिवाइन आपको ये समझाना चाहती हैं, यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि अपने दिल की आवाज़ सुनिए। आपके अंदर जो स्किल्स है, आपके अंदर जो कैपेसिटीज़ हैं, वो यूज़ करना शुरू कीजिए। लाइफ थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ज़िंदगी चलते रहने का नाम होता है। वो भी तो अपनी ज़िंदगी जी ही रहे हैं ना, अपनी खुशी से जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो आपने क्यों हिम्मत हार दी है? आप क्यों हिम्मत हार चुके हो? सो करेज ले करके आइए, हिम्मत लेकर के आइए। गिल्ट लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप क्यों गिल्टी होते हैं? आप क्यों दुखी होते हैं?
आपने कुछ गलत नहीं किया। जिसने किया है वो खुद अपना कर्मा भुगतेंगे। उनकी ज़िंदगी खुद उनको नाच नचाएगी और जैसा करेंगे वैसा ही उनको भरना पड़ेगा, मिलेगा। राइट। और अगर आप लोग यहाँ पर कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कर्मा, क्योंकि हिम्मत लाइए। देखिए इस पिक्चर को, किस तरीके से ये फूल चट्टानों के बीच में से भी निकल करके अपनी खुशबू बिखेर रहा है, किस तरीके से मुस्कुरा रहा है, किस तरीके से दुनिया में खड़ा हुआ है, जी रहा है अपनी ज़िंदगी और खुशी खुशी जी रहा है। खुद भी बहुत हरा भरा है और दुनिया में भी खुशबू फैला रहा है। सो ये कार्ड ये समझा रहा है आपको कि किसी भी परिस्थिति में आपको टूटना नहीं है, आपको हारना नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके लिए है। कुछ तो भी मकसद लेकर के आप इस ज़िंदगी में आए थे, उसको पूरा कीजिए। कुछ भी उल्टा सीधा, कुछ भी गलत आपके दिमाग में अगर आता है तो उसको निकाल दीजिए। दिल की आवाज़ सुनिए, आपका इनर वॉइस आपकी क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं। लाइफ आगे बहुत बड़ी है ना। और प्रैक्टिकल होना सीखिए। सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलता है, ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ पर भी चलती है। दोनों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है, बट कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के साथ बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं, है ना। सो आपके पार्टनर ने बहुत नुकसान कर दिया है इस थर्ड पार्टी के साथ मिल करके, आपकी ज़िंदगी का बहुत नुकसान पहुंचा दिया है आपके दिल को, आपके दिमाग को। और इस धोखे की वजह से आप अपने लाइफ को जीना ही भूल गए हो। शायद आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लोगों से कट गए हैं, अलग हो गए हैं। और लाइफ को ना बहुत मुश्किल तरीके से आप जी रहे हो, अभी बर्डन जैसा हो गया है आपके दिल के ऊपर। सो अब देखते हैं क्या हो रहा है इन लोगों की लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में। 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो राशियाँ सारी आ चुकी हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 4 ऑफ वॉन्ड, फिर से वॉन्ड, फायर एलिमेंट्स आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड, हो 6 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड। सो राशियाँ सारी यहाँ पर आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है। स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो पहले इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। अगर ये लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, या साथ में भी रह रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी पीछे पड़ी हुई है, जो भी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, थर्ड पार्टी मैरिड हो या फिर हो सकता है आप और आपके पार्टनर मैरिड हो। बट यहाँ ये ज़रूर है कि हाँ, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहा है इनका रिश्ता। हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लग रही हों चीज़ें, है ना, और बहुत खुशी खुशी आपके पार्टनर चले गए इस थर्ड पार्टी के बाद पास। और थर्ड पार्टी के साथ जा कर के स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी चीज़ें चली, बहुत सुख शांति प्यार सब कुछ चला, लेकिन अब मुझे यहाँ पर बहुत सारी मुसीबतें दिख रही हैं इनके आसपास। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे इनके आसपास। सो पर्सन सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा, आप तक को धोखा दिया, सब कुछ किया, लेकिन इस थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ लालच है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। इसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, ये सपनों की दुनिया में जीती है थर्ड पार्टी। हो सकता है इसके पास मल्टीपल पार्टनर्स भी हों, ठीक है। और पार्टनर को अब ऐसा लगने लगा है कि अब ना ये बहुत बुरी तरीके से मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि मुसीबत अब दिख रही है इनको आसपास। और इस धोखे की उम्मीद नहीं थी, या इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी आपके पार्टनर को कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसों के चक्कर में इनके पीछे पड़ी हुई है। अपना तो इसने सब कुछ ले लिया, बनवा लिया,
अपने खर्चे सारे आपके पार्टनर से करवाती है, सारे खर्चे इसके आपके पार्टनर उठा रहे हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा उठा चुके हैं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर के ऊपर कर्जा तक हो गया है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा डाउन आ गया है। अभी स्ट्रगल हो रहा है करियर में भी और पैसों को लेकर के भी। सो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्मिक्स ही हैं जो इनको बर्बाद कर रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर सपोर्ट भी नहीं करते हैं आपको, ना पैसों से ना ही इमोशंस से। सो यूनिवर्स अब ऐसी सिचुएशन बना रही है कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है कर्मा तो डेफिनेटली इनको कर्मा मिलेगा। सो आपकी जो एक उम्मीद है ना कि इस पर्सन को, आप इस थर्ड पार्टी को कर्मा मिले आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का, तो बहुत जल्द कर्मा इनकी तरफ आएगा। आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ख़राब कर दिया सब कुछ, सारे रिश्ते। अब इनकी खुद की वैल्यू डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़े टाइम बाद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ से धोखा दे करके भागती हुई दिखाई दे रही है। सो आपके पार्टनर खुद ही या तो इसको भगा देंगे या फिर ये खुद इनकी ज़िंदगी से चल जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर आ रहा है झूठ, मक्कारी, लालच थर्ड पार्टी का। और आपके पार्टनर को जब भी ये समझ में आएगा, अभी तो चीज़ें ब्लॉक दिख रही हैं, ठीक है, अभी इनको नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी। अभी तो थर्ड पार्टी ने पट्टी बांध रखी है अपने प्यार की, भरोसे की, खूबसूरती की, है ना, वो सारी पट्टी आपके पर्सन के ऊपर बांध रखी है, इसलिए आपके पार्टनर को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये ज़रूर यहाँ पर होने वाला है कि इसका लालच ही इसको ले डूबेगा, बर्बाद कर देगा थर्ड पार्टी को उसका लालच। सो बहुत जल्द आपके पार्टनर के सामने इसकी सच्चाई खुलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी से जाती हुई भी दिखाई दे रही है। सो अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट करें तो रीयूनियन लिखिएगा, कर्मा मैनिफेस्ट करें तो कर्मा लिखिएगा, न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट करें तो न्यू पार्टनर लिखिएगा। सो उनकी लाइफ में उनको धोखा मिलेगा, बहुत बड़ा धोखा दे रही है ये थर्ड पार्टी। जिस दिन जैसे भी, जिस तरीके से भी ये सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी, ये चीज़ें यूनिवर्स इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट करेगी कि यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर को गिल्ट होगा और वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पॉजिटिविटी मिली हो ज़रा सी भी आप लोगों को तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी लोगों ने, सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमारी और वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।